आज यौम आशूर है और बस्ती बस्ती वादी वादी करिया करिया फातिमा के लाल की पुरसेदारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस अज़ा मुनक्किद हुई हैं जिसमें इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और जानिसारों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आशूरा के जुलूसों में अज़ादार मातमदारी और सोज़ ख़्वानी करते आगे बढ़ रहे हैं। सिंध के शहर रोहड़ी में यौम आशूर पर 500 साल कदीम ज़रीह नौढाल का जुलूस बरामद हो गया है। रोहड़ी में तारीखी ज़रीह नौढाल का जुलूस न्यूयार्क टकरी पर इख्तिताम पजीर होगा। शदीद गर्मी, हब्स और रश की वजह से जुलूस के शुरका पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस रंग महल पहुँच गया है। रंग महल चौक में जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहर अदा की। इस बारे में ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं मियाँ आबिद। जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस गुज़िश्ता रात निसार हवेली अंदरून मोची गेट बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त सुहा बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पे रंग महल चौक में पहुँचा था और उसके बाद सुहा बाज़ार में, क्योंकि रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की गई थी और इसके बाद अज़ादार जो है वो मातम कर रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है। बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, 3 दर्जाती सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया गया है। शुरका जो है जुलूस में 3 जगहों से चेकिंग के बाद जो है वो उसमें दाखिल होते हैं। इसके अलावा जो स्नाइपर्स हैं वो मुख्तलिफ इमारतों पर तैनात किए गए हैं। रूट पर जो आने वाली छोटी सड़कें हैं उनको खारदार तारें और कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। तो जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर रवां दवा है। जी, आज यौम आशूर पर कराची में शदीद गर्मी रही। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। हब्स और हवा में नमी बढ़ने के सबब गर्मी का एहसास 50 डिग्री का रहा। कराची में हवा में नमी का तनासुब 53% है। शहरी बाहर और खुले आसमान के नीचे जाने में एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहर में कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। कल से कराची के दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी की वजह से 200 से ज़ायद अज़ादारों की हालत ख़राब हो गई। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक हीट वेव से मुतासरा 200 अफराद जिना अस्पताल के कैंप पहुँचे थे। तमाम अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। सरबराह जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल ने कहा कि शहरी शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। शहरी बाहर निकलते हुए गीला तौलिया सर पर रखें। रवां साल यकम जुलाई के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ कि रात इंतहाई गर्म रही। आज भी कराची शदीद हब्स और गर्म मरतूब मौसम की लपेट में है। मुज़फ़्फ़रात में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ की तरह कराची में आज भी बहुत ज़्यादा हब्स महसूस किया जा रहा है। मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि यकम जुलाई के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि गुज़िश्ता रात गर्म तरीन रात रिखट की गई, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिखट किया गया। इस वक्त मतला साफ है और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि शुमाली बहर अरब पर मौजूद हवा के कम दबाव की वजह से कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं और शुमाल मशरिक से गर्म और नम आलूद हवाएं चल रही हैं। इन नम आलूद हवाओं की वजह से कराची में जो गर्मी को महसूस करने की शिद्दत है वो मुख्तलिफ इलाकों में 46 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रही है और ख़ासकर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रही है। आज भी कराची से दूर गरज चमक के बादल बन सकते हैं और कराची के जो नज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, गडाब, काठौर और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और इसी दौरान कराची में भी कहा जा रहा है कि 19 से 21 जुलाई के दौरान एक बारिश का अच्छा स्पेल कराची में भी मुतवक्के है। चश्मा लिंक केनाल झेलम खुशाब में डूब जाने वाले 6 नौजवानों की तलाश आज सुबह फिर से शुरू कर दी गई। कल कश्ती उलट जाने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। 6 लापता नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक चश्मा झेलम लिंक केनाल हाफिज वाला पुल शेरगुल नहर के मकाम पर नहाने के लिए जाने वाले 10 नौजवानों की कश्ती उलट गई थी। 4 नौजवानों को बचा लिया गया था, जबकि 6 लापता नौजवानों की तलाश रात गए तक जारी रही। आज सुबह उजाला होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। डूब जाने वाले नौजवानों के वरिसा रात भर अपने प्यारों की तलाश के लिए मौके पर मौजूद रहे। नौजवानों का ताल्लुक गांव पेलोवेंस से है, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं। हुकूमत की जानिब से इस ऐलान से काबिल पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। वो कराची में जुलूस में इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मैं इससे ज़्यादा आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ मुल्क की सिक्योरिटी पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। वफाकी हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि KP हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। उनका कहना था कि अगर जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप क्या तबरुक बांटने के लिए वजीर दिफा बने बैठे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर अता तारड़ ने ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित किया था। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी और फोर्सेस शहादतें दे रहे हैं और वजीर दिफा सियालकोट की नहरों में डुबकियां लगा रहे हैं। वफाकी हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दे। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर ने बन्नू में हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकें। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंद और दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए अमरीका, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के मफादात मुश्तरका हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तालिबान पर जोर देता है कि वह यकीनी बनाएं कि दहशत गर्द हमले अफगान सरजमीन से न हो। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तान बदस्तूर अमरीका का करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। जमशोरो थाने के मालखाने में रखा दस्ती बम गर्मी की शिद्दत के बायस धमाके से फट गया। धमाके से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाके से थाने की दीवार और छत का एक हिस्सा भी गिर गया। DIG तारिक हरीजो ने जीडीएस को बताया कि मालखाने में केस प्रॉपर्टी के सिलसिले में रखा गया हैंड ग्रेनेड धमाके से फट गया, जिससे 4 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 को मजीद इलाज के लिए कराची भेजा गया है। धमाके से थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतर और मायारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ था, वो गर्मी की वजह से वो फटा है। हमारे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। उनको स्प्लिंटर लगे हैं 2 और यहीं पे सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 को हम भेज रहे हैं, आगा खान भेज रहे हैं, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चोट है। ऐसी कोई टेररिस्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है वो अभी हम इनिशियली जो ये पता चला कि जामशोरो थाने के मालखाने में जो पड़ा हुआ प्रॉपर्टी का एक ग्रेनेड था वो फटा है।